एक दिन बंटी घर के बाहर बने गार्डन में खेल रहा होता है। तभी गार्डन का दरवाजा खुला होने के कारण वो बाहर रोड पर निकल जाता है। रोड पर काफी गाड़ियां आ जा रही होती हैं। तभी श्रद्धा बंटी को देखती है। अरे कामिनी, वो देखो, बंटी रोड पर चला गया, पकड़ो उसे। लेकिन कामिनी फोन पर बात करने में इतनी मशगूल होती है कि उसे कुछ पता नहीं चलता। श्रद्धा जल्दी से बंटी को उठा लेती है। कामिनी भी वहाँ आ जाती है और बंटी को श्रद्धा के हाथों से ले लेती है। तुम कैसी माँ हो, तुमसे बच्चे का ख्याल भी नहीं रखा जाता। अभी कुछ हो जाता तो बंटी को। तभी उनके पीछे से एक ट्रक आ रहा होता है। कामिनी श्रद्धा को उस ट्रक के सामने धक्का दे देती है। ट्रक के आगे आने से श्रद्धा की मौत हो जाती है। जय और राहुल को श्रद्धा की मौत का पता चलता है। श्रद्धा, कहाँ चली गई तुम? अब हम चारों का ख्याल कौन रखेगा? कौन रखेगा? भाभी, वापस आ जाओ। मैं अपनी माँ को तो खो ही चुका हूँ, अब आप भी ऐसे छोड़ के चली गई। अब हमारा क्या होगा? लेकिन कामिनी मन ही मन बहुत खुश हो रही होती है और बोलती है, बहुत अम्मा बन रही थी, अच्छा हुआ मर गई। मेरी तो जिंदगी जहन्नुम बना रखी। सारा घर लट्टू बनकर घूम रहा था आगे पीछे। मेरे बंटी पर भी अपना जादू कर रखा था। अब आराम से अकेले रहूंगी इस घर में मालकिन की तरह। एक रात बंटी अपने पालने में सो रहा होता है, लेकिन तभी उसकी नींद खुल जाती है और वो जोर जोर से रोने लगता है। लेकिन कामिनी गहरी नींद में होने के कारण नहीं जागती। तभी वहाँ श्रद्धा चुड़ैल के रूप में आ जाती है और रोते हुए बंटी को उठा लेती है। बंटी भी श्रद्धा की गोद में जाकर चुप हो जाता है। फिर श्रद्धा वहाँ से जाते समय कामिनी के बाल काट देती है। अगले दिन कामिनी सुबह उठती है। अरे ये क्या हो गया, रात में मेरे कोई बाल काट ले गया। हाय रे मेरे रेशमी बाल, कौन दुष्ट आया था घर में। उसे चिल्लाता देख जय वहाँ आ जाता है और बोलता है, अरे कामिनी, तुमने ही नींद में बाल काट लिए होंगे, नहीं तो और कौन आएगा हमारे घर में, वो भी रात में। कोई बात नहीं, बाल ही तो हैं, दोबारा उग जाएंगे। जय के बोलने पर कामिनी चुप करके नहाने चली जाती है। उधर बंटी फिर से रोना चालू कर देता है। उसका रोना सुनकर नहाती हुई कामिनी बोलती है, ये सब इस मनहूस बंटी की वजह से हो रहा है। मैं चैन से नहा भी नहीं पा रही, पता नहीं क्या समस्या है। अभी 2 हाथ लगाती हूँ इसे। उधर बंटी का रोना सुन श्रद्धा वहाँ आ जाती है और उसे गोदी में लेकर चुप करा देती है। तभी वहाँ कामिनी आती है और गुस्से में बंटी को बोलती है, क्या है मनहूस, तेरा बाप तो गुलछर्रे उड़ा रहा है शहर में और मुझे तेरे जैसे रोंदू को संभालने के लिए दे गया। चुप कर जा, नहीं तो 2 हाथ लगाऊंगी। उसकी बात सुनकर चुड़ैल अदृश्य रूप में जोर से थप्पड़ मारती है। थप्पड़ लगते ही कामिनी नीचे गिर जाती है। कौन है? किसने मारा मुझे? सामने आओ, मेरी तो कमर ही टूट गई रे। लेकिन चुड़ैल कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है। फिर एक दिन कामिनी किचन में काम कर रही होती है और बंटी वहीं खेल रहा होता है। खेलते खेलते बंटी को भूख लग जाती है और वो कामिनी की तरफ जाता है और कामिनी के कपड़े पकड़कर खींचने लगता है। अभी मैंने दूध पिलाया था ना, मैं क्या मदर डेयरी हूँ जो दिन भर दूध पिलाती रहूंगी? चल दूर जाकर खेल। ऐसा कहकर कामिनी बेलन से बंटी को मार देती है। बंटी और जोर से रोने लगता है। बंटी का रोना सुनकर चुड़ैल वहाँ आ जाती है और बेलन उसके पैर के पास रखकर चली जाती है। जैसे ही कामिनी किचन से जाने के लिए मुड़ती है, उसका पैर बेलन पर पड़ता है और वो फिसल कर गिर जाती है। मर गई रे, मैं तो फिर से गिर गई। मेरी कमर, ये बेलन कहाँ से आ गया? मैंने तो ऊपर रखा था। मर गई रे। गंदी औरत। खुद को लगी तो दर्द का पता चला, बड़ी आई थी मेरे बंटी को मारने, हाथ तो लगा। एक दिन कामिनी बाहर जाने के लिए तैयार हो रही होती है और उसने अपने सारे श्रृंगार का सामान बेड पर रखा होता है और बंटी भी बेड पर ही खेल रहा होता है। बंटी खेलते खेलते कामिनी के सामान के पास आता है और उसे नीचे गिरा देता है। ये देख कामिनी को गुस्सा आ जाता है। मैं क्या करूँ तेरा लड़के, मेरा तो जीना ही मुश्किल कर रखा है। जब देखो मुझे परेशान करता रहता है। मेरा इतना महंगा सामान नीचे गिरा दिया।
ऐसा कहकर कामिनी बंटी को मारने के लिए हाथ बढ़ाती है, लेकिन तभी चुड़ैल वहां आ जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। खबरदार, अगर बंटी को छुआ भी तो जान ले लूंगी तेरी। चुड़ैल को देख कामिनी घबरा जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अरे राहुल, जय भैया, बचाओ, अपने घर में चुड़ैल, बचाओ, अरे मर गई रे। कामिनी की आवाज सुनकर जय और राहुल कमरे में आ जाते हैं। मैं चुड़ैल नहीं, श्रद्धा हूँ, श्रद्धा कामिनी। श्रद्धा, तुम्हारा तो मैंने अंतिम संस्कार कर दिया था पूरे रीति रिवाजों के साथ। तुम चुड़ैल कैसे बन गई? बंटी के प्यार ने मुझे इस दुनिया से नहीं जाने दिया जय। राहुल के कारण हमने बच्चे पैदा नहीं किए ताकि मैं राहुल को माँ का प्यार दे सकूं, और जब बंटी पैदा हुआ तो मुझे उसमें अपना बच्चा दिखाई देने लगा, लेकिन इस दुष्ट कामिनी से मेरा ये प्यार देखा नहीं गया। अपनी पोल खुल जाने के डर से कामिनी बोलती है, हाँ, क्या बात बोल रही हो भाभी, मैंने तो आपको हमेशा माँ जैसा ही माना और बंटी को तो आपको ही दे दिया था, अब आप मुझे दोष दे रही हैं। चुड़ैल को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वो कामिनी के बाल पकड़कर बोलती है, अब तो बस कर, कितना झूठ बोलेगी, मुझे मारकर भी तेरी आत्मा नहीं रोई, तूने ही तो धक्का दिया था उस ट्रक के आगे। चुड़ैल की बात सुनकर राहुल गुस्से में आ जाता है। अभी इस दुष्ट औरत को मारकर अपने हाथ गंदे मत करो, इसे इसके किए की सजा कानून देगा। नहीं जी भाभी, मुझे माफ कर दो, मैं आपसे जलने लगी थी, मुझे माफ कर दो। तभी चुड़ैल बंटी की तरफ देखती है और बोलती है, कामिनी, तूने काम तो ऐसा किया कि तेरी जान ले लेनी चाहिए, लेकिन इस बंटी के लिए मैं सब कुछ भूल सकती हूँ, मैं तुझे माफ कर रही हूँ। राहुल, तुम भी मेरी और बंटी के लिए इसे कुछ मत कहना। ऐसा कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है।